जय गुरुदेव, जय माँ काली। मेरे YouTube चैनल दुर्लभ साधना में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे, सिद्धि ट्रांसफ़र। क्या वाकई में सिद्धि ट्रांसफ़र होती है? गुरुओं द्वारा सिद्धि ट्रांसफ़र की जाती है? इस विषय पे हम बात करेंगे आज। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सिद्धि ट्रांसफ़र गुरुओं द्वारा की जाती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई झूठ नहीं है। लेकिन जब सिद्धि ट्रांसफ़र की जाती है तो खुद गुरु इतना सक्षम होना चाहिए कि वह सिद्धि ट्रांसफ़र करने लायक हो। ऐसे तो YouTube पे बहुत वीडियो है, सिद्धि ट्रांसफ़र करेंगे हम 51,000 में, 1,00,000 रुपए में। दुनिया साधक पैसे देने लग रही है, पैसे दे दे के सिद्धियां ट्रांसफ़र की जा रही हैं। ऐसी बहुत सी वीडियो मैंने भी देखी हैं जिनके थंबनेल में ही ये लिखा रहता है, सिद्धि ट्रांसफ़र 51,000 में। जिन ट्रांसफ़र इतने में। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो लोग पैसा लेके सिद्धि ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई वह सिद्धि ट्रांसफ़र आपको नहीं करेंगे या उनके पास कोई शक्ति है कि नहीं है, ये मैं कंफर्म आपको नहीं कह सकता। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि बुरा व्यक्ति ही पैसे लेता है या जो आदमी ठगी करता है वही पैसे लेता है। सही जो लोग होते हैं, जो वाकई में जिनके पास शक्तियां हैं, तो वह भी पैसे लेते हैं, लेकिन वहाँ काम की आपकी गारंटी रहती है। जो महान गुरु होते हैं, जो सिद्धि ट्रांसफ़र करना जानते हैं, वह शिष्य के देखकर ही सिद्धि ट्रांसफ़र करते हैं। उसकी लगन, उसकी भाव, उसकी मेहनत देखकर ही सिद्धि ट्रांसफ़र करते हैं। आप ऐसे गुरु को कितना ही पैसा दे दें, जब तक उन्हें आगे से आदेश नहीं मिलता, वह सिद्धि ट्रांसफ़र नहीं करते। गुरु का विश्वास जीतना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही कठिन रास्ते से गुजरना होता है। जब गुरु का विश्वास जीता जाता है, शक्तियों का भी विश्वास जीता जाता है, तब सिद्धि ट्रांसफ़र की जाती है। वहाँ पैसों का कोई मोल नहीं रह जाता। उदाहरण के तौर पे कि जो गुरु पैसा ले रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वह गुरु गलत है। पैसा लेना गलत बात नहीं है, पैसा लेके काम ना हो वह गलत बात है, उसे ठगी कहते हैं।
डॉक्टर के पास भी हम जाते हैं, इलाज करवाते हैं, डॉक्टर के पास भी तो फीस देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वह डॉक्टर ठग है। ऐसे भी डॉक्टर हैं जो पैसा लेके गलत काम करते हैं। तो सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं हैं, ऐसे ही सारे गुरु एक जैसे नहीं हैं। हमें हमेशा ही हमारे जो परम पूज्य गुरुजी रहे हैं, जो हैं, उन्होंने हमेशा एक ही बात मुझे समझाई। आज भी जब मैं उनसे मिलने जाता हूँ तो जब भी उनसे बात होती है सिद्धि ट्रांसफ़र को लेके, तो हमेशा वे एक बात हमेशा कहते हैं कि सिद्धि ट्रांसफ़र मैं दे दूं, कभी कर दूं, लेकिन ऐसा सिद्धि ट्रांसफ़र करके कोई फ़ायदा नहीं जिस शक्ति को तुम समझ ना पाओ, जो शक्ति तुम चला ना पाओ। ऐसा सिद्धि ट्रांसफ़र करके भी क्या फ़ायदा। आप अपने अंदर, हमारे गुरु जो कहते हैं कि शिष्य अपने अंदर ही इतना गुण पैदा करे, इतनी मेहनत करे कि शक्ति खुद आके उसको बोले कि मैं तेरे पास आना चाहती हूँ। जब शक्ति खुद आके ऐसा बोले कि मैं तेरे पास आना चाहती हूँ, क्या तू मेरा भोग प्रसाद कर पाएगा? क्या तू मुझे ओट पाएगा? तब तंत्र का असली मज़ा होता है कि आपकी मेहनत सफल हो गई। आप इतने खुश नसीब हो कि शक्ति खुद आपको बोल रही है कि मैं आपके पास आना चाहती हूँ। उसके बाद गुरु का जो रोल रह जाता है, गुरु जब सिद्धि ट्रांसफ़र करता है, शक्ति स्वयं ही आपके पास आ जाती है गुरु के मात्र कहने से ही। इसे सिद्धि ट्रांसफ़र कहा जाता है। इस प्रकार की सिद्धि ट्रांसफ़र में मेहनत तो खूब है। शक्ति को मनाना कोई छोटा काम नहीं होता। शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि सालों साल लग जाते हैं साधक को उनको राजी करने में, उनको मनाने में। और कुछ ऐसे साधक भी होते हैं जो बहुत ही कम समय में शक्तियों को मना लेते हैं। वो है साधक पे निर्भर होता है कि वह उस शक्ति के लिए उसकी क्या सोच है, क्या वह उस शक्ति के लिए सोचता है। मेहनत तो वो पूरी करता है, लेकिन गुरु के प्रति, शक्ति के प्रति मन में सोच कुछ और है। तो जब मेहनत की जाती है साधक द्वारा, तो मन और तन दोनों साफ होने चाहिए। जब शक्ति साधक के पास आती है, शक्ति ट्रांसफ़र में, सिद्धि ट्रांसफ़र में गुरु का बहुत ही रोल होता है। अगर आप पैसे लेके सिद्धि ट्रांसफ़र लेते हैं, तब वह शक्ति आपके पास नहीं रुकेगी। आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, शक्ति भी नहीं रुकेगी, क्योंकि आपको ज्ञान ही नहीं है। पहला तो ये कि आपने पैसा दिया, शक्ति ली, आपको कैसे पता लगेगा कि शक्ति आपके पास आ गई है? सामने वाला तो पैसा लेके आपको कह देगा कि हाँ मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। आप बोलोगे कि हमें टेस्ट करना है, तो टेस्ट करना भी तो आपको आना चाहिए। तो शक्तियाँ हमेशा अपनी मेहनत से लेनी चाहिए। गुरु अगर सिद्धि ट्रांसफ़र कर भी रहा है, तो हमारे गुरु ने तो
हमेशा यही समझाया कि इतनी मेहनत करो बच्चा, इतनी मेहनत करो कि शक्ति खुद बोले कि मैं आपके पास आना चाहती हूँ, जब तंत्र काम हो जाए। गुरु तो दे देगा, आप गुरु की सेवा में लगे रहो, साल 2 साल 3 साल 4 साल, कभी ना कभी गुरु आप पे मेहनत को देख के गुरु शक्ति ट्रांसफ़र कर देगा, आपको दे देगा, या कोई साधना के नियम बता देगा। अगर गुरु द्वारा कोई साधना के नियम बताए जाते हैं तो भी साधक ही मेहनत करता है। जब साधक मेहनत करेगा तभी गुरु उसको सफलता का मार्ग दिखाता है। अगर साधक मेहनत ही नहीं करेगा तो गुरु कैसे उसको सफलता का मार्ग दिखाएगा। सिद्धि ट्रांसफ़र में भी ऐसा ही होता है। गुरु सिद्धि ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन सिद्धि ट्रांसफ़र होने के बाद भी साधक को मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि गुरु ने सिद्धि ट्रांसफ़र कर दी है, उसके बाद तुरंत ही सारे काम सहज हो जाते हैं। उसके बाद सिद्धि ट्रांसफ़र के बाद भी साधक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस शक्ति को अपने पास रखने के लिए। उसके नियम कायदे अपनाने पड़ते हैं, उसका टाइम टू टाइम भोग प्रसाद करना पड़ता है, गुरु द्वारा जो मंत्र दिया होता है उसका जाप करना होता है, उस शक्ति के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। ट्रांसफ़र के बाद भी अगर आप नियम कायदे से नहीं चलते, ट्रांसफ़र के बाद भोग प्रसाद नहीं देते, टाइम टू टाइम काम नहीं करते, तो वह सिद्धि नहीं रुकेगी आपके पास। दोष आप गुरु को दोगे कि इसको तो कुछ नहीं आता है, जबकि गुरु में दोष नहीं होता, खुद शिष्य में दोष होता है। गुरु अपने कर्म कर देते हैं, क्या शिष्य उस लायक उस जगह तक पहुंचने के लिए तैयार है? इन बातों को थोड़ा गहराइयों से समझो कि सिद्धि लेने का मतलब होता क्या है। पैसा दे के आप सिद्धि लेते हो तो सब बेकार है। कुछ टाइम सब सही रहता है, उसके बाद शक्ति अपना आप छोड़ जाती है आपको। बाद में आप गुरुओं पे इल्ज़ाम लगाते हो कि गुरु ने सिद्धि वापस ले ली, जबकि गुरु वापस नहीं लेता है, वह आपके कर्मों से वापस आती है, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की, पैसा दे के आपने सिद्धि ली है तो आप उसी हिसाब से चलते हो। मेहनत से अगर कोई शक्ति प्राप्त करो तो आप उसको रखना समझ पाओ कि शक्ति कैसे अपने पास रोकनी है। शक्ति लेना आसान है, जैसा कहते हैं कि हाथी खरीदना आसान है लेकिन उसको पालना बहुत मुश्किल है। तो उसी प्रकार गुरु द्वारा शक्ति लेना आसान है, लेकिन उस शक्ति के जो नियम कायदे आप लोगों को बाद में करने हैं वह बहुत मुश्किल है। जब तक आप उस शक्ति के नियम कायदे से नहीं चलेंगे, वह शक्ति आपके पास नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। इस चीज़ को आप समझ लें अच्छे से। सब कुछ तंत्र में डिपेंड करता है साधक की मेहनत पे, उसके भाव पे, गुरु के प्रति उसका क्या भाव है, शक्ति के प्रति उसका क्या भाव है। इसलिए जब भी गुरु सिद्धि ट्रांसफ़र करता है तो वह शिष्य से वचन ले लेता है
कि अच्छे कर्म करोगे तभी शक्ति रुकेगी, नहीं तो बुरे कर्म में शक्ति वापस आ जाएगी। इस चीज़ को आप समझे अच्छे से। मैंने काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश करी है आज। आज आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सिद्धि ट्रांसफ़र क्या है, क्यों है और इसके पीछे के क्या राज है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां काली। आदेश आदेश आदेश।